नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग वितरण बनाम उत्पादन के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस प्रोडक्शन। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग करारोपण के प्रभाव के बारे में चर्चा किए और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, करारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत उत्पादन और वितरण दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में भी देखा कि अगर लोगों पर आरोही दर से और भारी मात्रा में कर लगा दिया जाता है, करारोपण कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे जो है उत्पादन में कमी आने लगती है, क्योंकि भारी करारोपण के चलते बचत जो है वो हतोत्साहित होने लगता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब आरोही दर से या भारी मात्रा में करारोपण कर दिया जाता है, लागू किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में जो है वो कमी होने लगती है, उत्पादन हतोत्साहित होता है, या हम बोल सकते हैं कि उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है या उत्पादन घटने लगता है। तो इस तरह से जो करारोपण के जो बुरे इफ़ेक्ट है प्रोडक्शन में वो पड़ने लगते हैं। जब किसी भी देश की इकोनॉमी में जब उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही होगी और उस समय अगर हम लोग वितरण की समानता के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम में वितरण की समानता का मतलब हो जाएगा कि गरीबी में किस तरह से समानता हो। क्योंकि देखो, उत्पादन घट रहा है तो लोगों का आय और रोजगार भी कम रहेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो नहीं सुधर सकती। तो जब उत्पादन घट रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, और इस समय हम लोग वितरण की बात करें तो उस समय वितरण का संदर्भ गरीबी का बंटवारा हो जाएगा, गरीबी का वितरण हो जाएगा, ना कि धन का वितरण होगा। तो इस तरह से सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि इतना भारी या इतना आरोही दर से वो कर ना लगाए जिससे कि उत्पादन जो है वो हतोत्साहित हो या उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। अब हम लोग इसी चीज़ को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम लोग इसे वितरण के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तब हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर समाज में आय और धन के वितरण की समानता को स्थापित करना है, तो आरोही दर से भारी मात्रा में बढ़ती हुई दर से कम लगाना जरूरी है। जब करों को आरोही दर से और भारी मात्रा में लगाया जाएगा, तभी तो आय और धन की विषमता जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश का इकोनॉमी के लिए जब भी विकास की बात होती है तो इसके प्रमुख दो लक्ष्य होते हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाएगा, और दूसरा आय एवं धन की असमानता को कैसे कम किया जाएगा। लेकिन ये दोनों लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी में कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि दोनों में टकराव की स्थिति आ जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोगों ने देखा कि अगर आरोही दर से और भारी मात्रा में कर लगाया जाता है तो इससे क्या होता है, उत्पादन जो है वो हतोत्साहित होने लगता है, उत्पादन कम होने लगता है। तो दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि आरोही दर से और भारी मात्रा में कर लगाना ज़रूरी है, ताकि आय और धन की जो असमानता है या जो विषमता है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि ये दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी जैसे होने लग जाते हैं। तो अब किसी भी देश का इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी है कि वो किस तरह से इन दोनों लक्ष्यों के बीच में तालमेल स्थापित करे। उसको ये देखना है, उस देश की सरकार को ये देखना है कि जब वो करारोपण करे तो करारोपण से उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े,
ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान ये भी रखना है कि इससे आय और धन के वितरण में जो विषमता है उसमें कमी की जा सके। यानी कि ये प्रयास करना है, इस ढंग से करारोपण करना है कि उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े करारोपण का, और वितरण पर भी इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए सरकार को जो करारोपण के बारे में सोचना पड़ता है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, और ये सरकार की आर्थिक नीति की तकनीकी पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार करारोपण का प्रयोग अपने देश के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए करता है, अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए करता है। तो ये उस सरकार की पॉलिसी के ऊपर में निर्भर करता है। तो अब हम लोग जो उत्पादन और वितरण के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, इसको हम लोग दो देशों के संदर्भ में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा एक है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है अविकसित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था के साथ में क्या होता है। क्या उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्याएं विकसित अर्थव्यवस्था में होती है? तो हम लोग जानते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है वो पहले से ही ऊंचे स्तर पर रहता है, उसको उत्पादन में वृद्धि करने की जो समस्या है वो नहीं होती है। उसकी समस्या होती है कि किस तरह से वितरण में समानता लाए जाए। तो विकसित देशों की स्थिति इस हिसाब से अच्छी रहती है कि इन दोनों लक्ष्यों में वहाँ टकराव नहीं रहता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के बारे में उसको चिंता नहीं रहती है, परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि उत्पादन जो है वो ऑलरेडी हाई लेवल पर ही रहता है। बस उसको ये सोचना है कि आय और धन की जो विषमता है उसको किस तरह से कम कर सकता है, ये उसका प्रयास रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, वो अल्प विकसित देश में दोनों ही समस्याएं होती है। एक तो वहाँ उत्पादन की भी समस्याएं होती है और दूसरा वितरण की भी समस्याएं होती है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में उत्पादन जो है वो भी निम्न रहता है, उसको उत्पादन में भी वृद्धि करने की आवश्यकता रहती है कि किस तरह से वो उत्पादन को प्रोत्साहित करे, ये भी उसका प्रयास रहता है। दूसरा, अल्प विकसित देशों में वितरण की भी समस्या पाई जाती है, यहाँ गरीबी की भी स्थिति बहुत खराब होती है और आय और धन की जो असमानता है वो भी बहुत अधिक रहती है। तो अब अल्प विकसित देशों के सामने ये समस्या रहती है कि ये दोनों टारगेट को वो किस तरह से हासिल करें, क्योंकि एक और अगर वो आरोही दर से या प्रगतिशील दर से वो कर लगाता है तो इसका नतीजा क्या होता है, बचतें जो होती है वो हतोत्साहित होने लगती है और जिसके चलते उत्पादन जो है वो कम होने लगता है, उत्पादन भी हतोत्साहित होने लगता है। तो ये एक समस्या उसके पास रहती है। और दूसरा कि अगर वो आरोही दर से या भारी मात्रा में वो करने लगाता है, उसके बदले में वो यानी कि वो ऐसा प्रयास करेगा करारोपण के माध्यम से कि बचतें जो हैं वो किसी भी तरह से हतोत्साहित ना हो और वो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर अप्लाई करेगा और इस तरह से वो कर को कलेक्ट करेगा और ये प्रयास करेगा कि बचत पर कर का बुरा प्रभाव ना पड़े, उत्पादन हतोत्साहित ना हो। लेकिन चूंकि वो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से वो पैसा को कलेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो अर्थव्यवस्था में जो असमानता है वो असमानता अधिक हो जाएगी। धनी और क्योंकि प्रगतिशील दर से यहाँ पर कर वसूला नहीं जा रहा है, तो धनी और गरीब के बीच में जो असमानता है वो और बढ़ने लगेगी, क्योंकि धनी भी टैक्स दे रहा है, गरीब भी, लेकिन धनी व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर सरकार करे तो क्या करे, उत्पादन को वो हतोत्साहित होने दे या तो फिर वो वितरण को खराब होने दे। तो अब उसके पास ये समस्या रहती है कि पहले वो कौन सा काम को करेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है इन दोनों कार्यों में पहले तो वो प्रयास करता है कि किस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए, वो उसकी प्राथमिकी होती है, क्योंकि वितरण वाला समस्या को वो थोड़ा सा साइड में रख सकता है। सरकार अपना प्राथमिकता निर्धारित कर सकती है कि पहले हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे और जब उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो हम वितरण की समस्या की ओर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ सरकार को एक बात ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब उसके करारोपण के माध्यम से उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है,
भले ही गरीब लोगों पर या समाज के निम्न वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो जो उसके उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उस उत्पादन में होने वाली वृद्धि का लाभ गरीब वर्ग तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि गरीब वर्ग को होने वाली जो क्षति है उस क्षति की पूर्ति की जा सके। तो ये रहता है। तो अल्प विकसित देशों में सरकार क्या करती है, करारोपण इस तरह से लगाती है कि उससे उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उत्पादन जो है हतोत्साहित ना हो, बचत जो है वो हतोत्साहित ना हो। तो सबसे पहले उत्पादन अगर बढ़ता है तो इससे अर्थव्यवस्था में नए जीवन का संचार होता है और अर्थव्यवस्था जो है आगे की ओर बढ़ता है, और उसके बाद में वो वितरण की ओर ध्यान देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक अल्प विकसित देश के लिए उसको उत्पादन के साथ साथ वितरण की समस्या को भी ध्यान में रखना जरूरी रहता है। उसे उत्पादन के जब भी वो कर लगाता है तो उसे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका करारोपण का उत्पादन और वितरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है। अगर दोनों में चुनाव करने की बात आती है तो प्राथमिकता के आधार पर सरकार को पहले ये सोचना पड़ता है कि वो पहले किस चीज़ का ध्यान दे और उसके बाद वो किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में चर्चा किया कि करारोपण का जो है वो असर वितरण और उत्पादन पर किस प्रकार पड़ता है, और एक देश के लिए करारोपण के लिए वो किस तरह की प्राथमिकताएं पहले वो निर्धारित करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।